हेलो एंड वेलकम टू सितारा यूपीएससी। सो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एंशंट हिस्ट्री के लेक्चर्स। और आज हम लोग पहला लेक्चर लेने वाले हैं। ये रहा अपना प्लानर। और आज है तारीख 3 मार्च 2025। और आज हम लोग सबसे पहले निपटा देंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को। राइट, आज का यही गोल रहेगा हमारी इस वीडियो में कि आज हम इसको कंप्लीट कर दें। राइट, आने वाले वीकली डेज पे डेली बेसिस पे हम इसमें अपडेट करते रहेंगे। और मैं आज कोशिश करूँगा कि एंशंट हिस्ट्री को विद इन अ वीक या फिर 2 वीक्स के अंदर में हम लोग 2 वीक्स मैक्सिमम ले लेते हैं, जिसमें हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। राइट, तो टाइम पे ना वेस्ट करें, हम लोग चलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ देखनी है, वो है हमारी टाइमलाइन। राइट, टाइमलाइन हमें देखनी है। टाइमलाइन में क्या होता है भाई, सबसे पहले तो टाइमलाइन बनाना सीखो। कैसे टाइमलाइन? फॉर एन एग्जांपल, ये मेरा बर्थ ईयर है। राइट, 2001। अभी क्या चल रहा है? 2025। अगर मुझे हिस्ट्री याद रखनी है कि भाई मेरी हिस्ट्री क्या है, राइट, तो हमें कैसे याद रहेगी? अब उसको याद करने का टेक्निक ये टाइमलाइन ही है। हिस्ट्री को याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक यही है। कैसे है? मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 2010। राइट, अब मुझे कैसे याद रहेगा? वो समझ लो यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे मेरे साथ कोई अचीवमेंट हुई है, तो ये ऐसे ही याद हो गया। तो ऐसे ही हमें टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ना है। तो 4000 बीसी से लेके 1000 बीसी तक चालकोलिथिक एज चल रही है। राइट है, चालकोलिथिक के बीच में ही जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन उभरती है, पीक पे जाती है और एंड हो जाती है। उसका टाइम फ्रेम क्या है? उसका टाइम फ्रेम है 3300 बीसी से लेके 1400 बीसी तक। अब 3300 बीसी से लेके यहाँ पे वो पीक करती है, जो कि लगभग 2600 से लेके 1900 के बीच में है। 2600 से लेके 1900, ये वो टाइम फ्रेम है जहाँ पे ये पीक पे आती है, पीक पे। सो हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी इतना याद रखो कि भाई हमें जो है वो 4000 से लेके 1000 के बीच में 3300 से 1400 की कहानी हमें समझनी है। लोकेशन वाइज देख लो तो भाई इधर जो है ये पाकिस्तान है, ये जो है हमारा इंडिया है। इधर से हमें कोई मतलब नहीं है तो पूरा मैप मैंने बनाया भी नहीं। तो ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में ही सारी चीज़ें निपट जाती हैं। कैसे निपट जाती हैं भाई? यहाँ से जो हमारी इंडस रिवर है जो कि ऐसे गुजरती है, यहाँ पे आगे मैप है, उसमें हम और समझेंगे। तो ये जो पाकिस्तान है और ये जो इंडिया है, इनमें ही यहाँ पे जो आके लोगों ने गांव बसाए हैं, वही है इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मेजर जो साइट्स हैं वो सिंध रीजन में। और हमें पता है कि सिंध का मेजर रीजन जो है वो पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया दोनों में ही बट चुका था। तो इंडियन के वेस्टर्न स्टेट्स जो हैं, जैसे कि राजस्थान हो गए, गुजरात के कुछ पार्ट हो गए, हरियाणा हो गया, वहाँ वहाँ पे भी हमें साइट्स मिल जाती हैं। चलो आगे चलते हैं। तो अर्बनाइजेशन है ना, पढ़ना है हमें। कैसे? अब सिविलाइजेशन तो लिखा है, इससे पहले बात समझो इवोल्यूशन क्या होता है। तो इवोल्यूशन कैसा? तो हम पहले फूड गैदरिंग करते थे। फूड गैदरिंग मतलब, मान लो ये एक प्लेस है, ठीक है, यहाँ पे तुम हो, यहाँ से तुम गए गए गए, अब यहाँ चले गए, यहाँ तुमने खाना वाना कुछ खाया, पर यहाँ तुम रुके नहीं, यहाँ तुमने अपना घर नहीं बनाया, कोई किला विला नहीं बनाया। तुम यहाँ से फिर उठे, फिर कहीं गए, तुम यहाँ पहुँचे, यहाँ फिर से कुछ खाना पीना खाया भाई तुमने, यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ से तुम फिर से कहीं और निकल जाओगे। राइट, तो यही होता था पेस्टोरल। अब पेस्टोरल जो है ये फूड गैदरिंग करते थे। अब ये करते करते हम लोगों ने हंटिंग शुरू कर दी। हंटिंग, तो भाई ऑब्वियसली बात है, हमें पता ही है कि इवोल्यूशन की थ्योरी में क्या हुआ था। फायर जैसे ही मिला था तो हमारी हंटिंग होने लगी थी। उससे पहले एग्रीकल्चर तो हमें आता ही नहीं था, तो हम इन्हीं सब चीज़ों पर डिपेंडेंट थे। हंटिंग के बाद हमने डोमेस्टिकेशन कर दिया। वही एनिमल जिनको हम मार रहे थे, खा रहे थे, उन्हीं को हमने पालना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें लगा कि वो कहीं हमारी हेल्प करेंगे। जैसे बुल है, ठीक है, मान लो हमने बुल को पकड़ा, अब हम लोग यहाँ से घूम रहे थे, हमने सोचा बुल से हम लोग उसके ऊपर बैठ के घूमने लगेंगे भाई, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें कोई आसानी हो जाएगी। वैसे ही हमने बुल का एक और यूज़ किया, वो था एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हमने उनको यूज़ करना शुरू कर दिया। अब एग्रीकल्चर के बाद लिखा है सेटलमेंट। क्यों सेटलमेंट क्यों है? तो एग्रीकल्चर का सेटलमेंट से क्या रिलेशन है? तो अगर मान लो एग्रीकल्चर तुम कर रहे हो, मान लो तुम यहाँ थे, ये तुम हो, ठीक है, इसके बाद तुम यहाँ से पहुँचे इस वाली लैंड पे, ठीक है, ये जो लैंड है तुम्हारी, यहाँ पहुँचे। अब तुम यहाँ कर रहे हो एग्रीकल्चर, ठीक। अब तुम एग्रीकल्चर करोगे तो तुम्हें 6 महीने कम से कम लगेंगे यहाँ पे ग्रो करने में, हार्वेस्ट करने में, राइट। तब तक में तुम कहाँ रहोगे? घर तो बनाओगे ना भाई, एक झोपड़ी तो बनेगी ही तुम्हारी।
जब तुमने यहाँ बनाया तो यही तो है सेटलमेंट, कि तुम यहाँ घूमते जा रहे थे, यहाँ तुमने अपना घर बनाया है। अब ये घर बनाते बनाते क्या होगा, आगे वाले पेज पे चलते हैं भाई। देखो यहाँ पे ये जो है ये बन जाएगा गांव, सॉरी गो वाली क्या गांव हो जाएगा ये, ठीक है गांव। तो गांव में क्या होगा भाई, ये घर, दो घर, तीन घर, चार घर। अब यहाँ पे एक जो आदमी है, कौन होगा ये होगा हमारी गवर्नमेंट या फिर हमारी लीडरशिप। कोई ना कोई तो एक तो मुखिया होगा ही उस जगह का। तो हमने देखा कि सेटलमेंट में हमें लीडरशिप भी मिलेंगी। लीडरशिप के बाद हमारी सोसाइटी डेवलपमेंट भी होगा। सोसाइटी डेवलपमेंट में क्या होता भाई, तो सोसाइटी डेवलपमेंट में हो सकते हैं कुछ रूल्स हों, राइट, कुछ रेगुलेशंस हों और कुछ प्रैक्टिसेस हों, ठीक। अब ये तीन चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी जो है वो अडाप्ट करेगी। तो यही जो है आगे पास ऑन होता चला जाएगा जनरेशन टू जनरेशन। अब सेटलमेंट हुआ है, अब तुम यहाँ पे खेती कर रहे थे, यहाँ तुम्हारा एक छोटा सा घर था, तो इसको गांव कहेंगे। तो रूरल मतलब गांव, यही वाली बात है, गांव हो गया। पर यहाँ जो है वो बात लिखी है अर्बनाइजेशन की। अब यहाँ गांव है, हम अर्बनाइजेशन में जाएंगे कैसे, राइट। तो इसको समझने के लिए सबसे इजी वे है कि सेटलमेंट जब होगा, जब हमने एग्रीकल्चर से सेटलमेंट ले लिया है, तो हम एग्रीकल्चर से ही अर्बनाइजेशन पे भी जाएंगे। कैसे जाएंगे उसको देखते हैं। अब मान लो सेटलमेंट हुआ है, एग्रीकल्चर का सरप्लस है। सरप्लस मतलब मान लो कि तुम्हारा एक दूसरी कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। देखो मान लो ये तुम्हारा एक सेटलमेंट का एरिया है, यहाँ पे मान लो ये पूरे खेत है, ये पूरे तुम्हारे खेत है, ठीक है। ये हो गया अपना फील्ड, ठीक। यहाँ तुमने बनाया एक घर, ये तुम्हारा दूसरा घर, ये दो लोग और आ गए हैं, यहाँ पे सारे लोगों के घर हो गए हैं, ठीक है। ये तुम्हारी खेती। अब इसमें तुम जो हो, एक जो पर्सन है, ठीक, एक जो पर्सन है, इसको मान लो एग्जाम्पल के रूप में इसके परिवार में 4 लोग हैं और उनको टोटल मिला के 100 किलो अनाज लगता है। 100 किलो क्या लगता है, अनाज। अब इसके पास एक इतनी बड़ी खेती है जिसमें इसने खेती की, मान लो इसमें से इसको हो जाता है 200 केजी का प्रोडक्शन। क्या हो जाता है, प्रोडक्शन। अब इसको साल भर के लिए कितना चाहिए था, 100 किलो। इसके पास है कितना, 200। मतलब कि जो सरप्लस है, सरप्लस वो 100 केजी का बचा, राइट। अब वो 100 केजी का 2 यूज कर सकता है, ठीक है। तो अगले जो साल है वो खा ले या फिर इसको ट्रेड कर दे, राइट। इनमें से 2 ही चीज होंगी, या तो वो खा जाएगा या फिर उसको ट्रेड करेगा। अब ट्रेड करेगा तो क्या आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस लाइफ में वो है मनी। मनी आएगा, पावर आएगा, पावर आएगा, लीडरशिप आएगी, और लीडरशिप आएगी उसके बाद वहाँ पे जो एरिया है उसको डेवलपमेंट मिलेगा। डेवलपमेंट जो है वो आर्किटेक्चर में भी डिपेंड करेगा और वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको भी वो सुधारेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने समझ ली। तो एग्रीकल्चर सरप्लस है, इसी के वजह से अर्बन सेटलमेंट भी होंगे। अर्बन मतलब अब ये जो हमने अभी पढ़ा कि लीडरशिप होगा, डेवलपमेंट होगा, आर्किटेक्चर बनेंगे, फैसिलिटीज़ होगी, यही सारी चीज़ें तो हैं जो अर्बन को अर्बन बनाती हैं। सिटी क्यों है, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ है, राइट। तो फैसिलिटीज़ आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ जो है ट्रेड है, ये पावर है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो बेस है वो है एग्रीकल्चर सरप्लस पे, ठीक है। अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा क्या है, टाइमलाइन है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैंने ही बांटा है 3 हिस्सों में, वैसे तो बुक्स में भी मिल जाएगा पर बांटा गया है 3 हिस्सों में। कैसे, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं, राइट। तो मैंने हड़प्पा भी लिखा है, तो मैं जो पढ़ना हो वो समझ लो। ये पूछा नहीं जाएगा कभी पेपर में, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है और मेंस के आंसर्स के लिए बढ़िया रहेगा। तो जैसे कि हमने बात ही की थी कि 3300 पे शुरू हुई है और 1400 पे ख़त्म हुई है। तो एक पहले का पीरियड, एक लास्ट का पीरियड और एक बीच का पीरियड। तो बीच वाले को हम कहते हैं मिच्योर। मिच्योर हो गए भाई हम लोग, है ना, मिच्योर हो गए हम लोग। तो ये मिच्योर पीरियड है। ये है प्री का पीरियड और ये है लेट पीरियड, है ना। तो ये प्री वाला फेज़ है, तो हम पहले प्री वाला फेज़ पढ़ेंगे, फिर हम मैच्योर पे चलेंगे, फिर हम लेट पे चलेंगे।
प्री वाले फेज पे। तो प्री वाले की बात जैसे अभी मैंने की, अभी क्या बात की हम लोग की, हमने क्या किया, हमने खेती की, हमारा सेटलमेंट हुआ, है ना, सेटलमेंट हुआ, ये सेटलमेंट जो है वो ट्रेड की तरफ गया, ट्रेड की तरफ से हम लोग डेवलपमेंट की तरफ गए, है ना, यही वाली बात है। तो अभी हम सेटलमेंट पे हैं, यही है क्या, प्री का पार्ट। और ये जो मनी और ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये कब की बात है, ये है मेच्योरेशन की बात, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेच्योर हो जाते हैं। अब फीचर क्या है, प्री की बात कर रहे हैं बस हम लोग। तो प्री में होगा खेती, दूसरा होगा किला बनाना। अब जब हमने बताया कि भाई एक गांव बन रहा है, तो यहाँ पे आदमी है, ये है, ये है, ये है, अब यहाँ पे एक बड़ा आदमी भी तो होगा, राइट। तो यहाँ पे फोर्ट वोट बनाने लगेंगे, ठीक है। स्पेशलाइजेशन क्या रहेगी इनकी, क्राफ्टिंग रहेगी। क्राफ्टिंग किस चीज़ की करेंगे ये लोग, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको, पोइट्री जो है, पोट्री, पोइट्री नहीं, पॉटरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया है तो क्लोथ्स तो आएंगे ही, क्लोथ्स जो हैं हमारे एकदम ब्रिटिश पीरियड तक की क्लोथ्स साथ नहीं छोड़ेंगे। इसका इंपोर्ट हम हमेशा, जब भी हमारी इकोनॉमी अप जाएगी, समझ लो कि क्लोथ्स का जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ है, राइट। इंपॉर्टेंट साइट्स पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट साइट्स में है बालाकोट, आमरी, कोट डीजी और गुमला। ये कहाँ पे हैं, ये सारी पाकिस्तान में। मैंने कहा ही था स्टार्टिंग में ही कि मेजर सिंध एरिया जो है वो पाकिस्तान के पास है, और वहीं पे ये जो अपनी इंडस रिवर है उसी के आसपास ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। तो इसीलिए साइट्स जो हैं वो वहीं की हैं। कुछ साइट यहाँ की भी हैं, जैसे ढोलावीरा है वो कच्छ में है, कालीबंगन है राजस्थान में है, हड़प्पा जो है वो वेस्ट पंजाब, मतलब पाकिस्तान ही लिख लो, है ना, वेस्ट पंजाब क्या होता है ना, वेस्ट पंजाब लिखा हुआ। अब तो ये प्री हड़प्पन पीरियड है, इसकी साइट्स इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी यही पूछेगा, उसको पूछना है तो वो साइट्स ही पूछेगा, इसके अलावा वो ये सब नहीं पूछेगा कि ये सब क्या हो रहा है ना। स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो भाई जब इन साइट पे हम सेटल हो गए, जब हम लोग सेटल हो गए, तो वहाँ पे एक साइट थी मेहरगढ़ नाम की। कौन से नाम की, मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में है वो। वहाँ पे इन्वेंशन होने लगे। अब ऑब्वियसली बात है, जब आपकी जेब भर गई है ना भाई, है ना, तो आप जो है आप बढ़िया से कुछ ना कुछ करते रहोगे। जैसे इलॉन मस्क है, इलॉन मस्क की जेब भर गई, वो भाई स्पेस एक्स बना रहा है, कहीं कुछ खरीद रहा है, कहीं कुछ खरीद रहा है, तो वो डेवलपमेंट किए जा रहा है। तो वैसे ही मेहरगढ़ में भी जो है सेटलमेंट होने के बाद इन्वेंशन होने लगी, इन्होंने इन्वेंशन किया, ठीक है। अब ये इन्वेंशन जो है इसी इसी ने हमें मिच्योर बनाया है। तो इन्वेंशन ने ही हमें मिच्योर बनाया है। तो यही स्टोरी का मतलब यही था कि हम कैसे प्री से मिच्योर बनेंगे इन्वेंशन के थ्रू। अब ट्रेड भी हमारा होने ही लगा था, तो ट्रेड के लिए एक एक जगह का नाम है शोर्टुगुई, जो कि अफगानिस्तान में है। यहाँ से हमें टिन और लपिस लजूली मिलता था, और इसको कहते हैं कि ये हमारी एम्बेसी भी रही है। एम्बेसी तुम जानते ही हो भाई, है ना। तो एम्बेसी वगैरह भी हो गई थी, सेटअप हो गई थी हमारी। अब हम लोग आगे चलेंगे भाई। तो आगे क्या था, अब हम लोग मेच्योर पीरियड की बात करेंगे। मेच्योर में हमें समझ में आया कि ये फुल फ्लेजेड अर्बनाइजेशन हो चुका है, हम लोग शहर बन चुके हैं, गाँव नहीं रहे हैं हम लोग अब। तो हमारी टिपिकल पोट्री, तो भाई एक चीज़ तो मैंने कहा ही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो और पॉटरी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है, इसको तो तुम लोग गांठ मार दो। अब पोट्री में भी इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, सॉरी। तो रेड एंड ब्लैक पोट्री, तो इसको रेड वेयर पोट्री भी कहते हैं, ठीक है ना, रेड एंड ब्लैक पोट्री भी कहते हैं। तो रेड कलर की और ब्लैक कलर की पेंटिंग वगैरह हो जाती थी पोट्री के ऊपर। टेराकोटा के फिगर मिले हैं, है ना। टेराकोटा के फिगर कैसे थे, एक गॉडेस वगैरह की मूर्ति मिली है कुछ ऐसे टाइप में, है ना। मैं थोड़ा सा हो सकता है कि गलत बनाऊं, ऐसी कुछ मूर्तिज वगैरह मिली हुई हैं, आप गूगल कर लेना। स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स बनाए गए, ब्रिक्स मतलब ब्रिक की साइज फिक्स कर दी भाई, कि ये तो 1:2:4 ऐसे करके ये रहेगा। उल्टा लिख दिया बट ठीक है, 1:2:4 के रेशियो में ही ब्रिक्स रहेंगे। यूनिफॉर्म हो गए, है ना, एक ही चीज़ है, फिक्स चीज़ है, इतना मेजरमेंट चाहिए मतलब चाहिए। उसके बाद घाघर हाकरा प्लेन्स जो हैं, रिवर जो थी इंडस और घाघर हाकरा प्लेन्स जो हैं, यही इन्हीं के अकॉर्डिंगली हम बस पाए हैं। क्यों, क्योंकि पानी है, मान लो यहाँ पानी है, ये पानी जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे तुम्हारी अगर ज़मीन है तो मतलब यहाँ पे फर्टिलिटी तो है, ठीक है, ये फर्टिलिटी तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़्यादा खेती होगी। हमारी पूरी इकोनॉमी अभी किस बेसिस पे है, एग्रीकल्चरल सरप्लस के बेसिस पे, वही हमारा ट्रेड करा रही है, वही हमें पैसे दे रही है, उसी के चक्कर में हम अभी जिंदा है। तो यहाँ फर्टिलिटी, तो इंडस रिवर और घाघरा हाकरा प्लेन्स जो हैं, घाघर हाकरा प्लेन्स, तो वहाँ पे हमारी कुछ साइट्स हैं, जैसे कि
हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, बनावली और राखीगढ़। ये सारी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही हैं जो मेन है, इन्हीं को हमें पढ़ना है। तो मैंने एक एक करके सारी को डिटेल में यहाँ पे कंक्लूड करने की कोशिश की। पहले हम लोग शुरू करेंगे हड़प्पा से। तो लोकेशन क्या है भाई, सीधी बात है, पंजाब में है। यही वेस्टर्न पंजाब, मतलब वेस्टर्न पंजाब लिख लो इसको, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है। नदी कौन सी है, रावी नदी, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे घाघरा आगरा प्लेन्स लिखा हुआ था, यहाँ पे एक और जोड़ो भाई, रावी भी जोड़ दो। एस्केवेटर कौन थे, ये इंपॉर्टेंट कैसे, क्योंकि हो सकता है पूछ लिया जाए एक जनरल नॉलेज के टर्म पे। तो दयाराम साहनी जो थे वो हमारे हैं। अब ये पार्ट तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है भाई, इतना तो रटना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, रट लो। डिस्कवरी की बात करेंगे तो यहाँ पे 6 ग्रेनरीज मिली। ग्रेनरीज मतलब जहाँ पे अनाज वगैरह रखते हैं हम लोग, बड़े पैमाने में रखते हैं, हो सकता है पूरे गाँव का एक ही जगह रख रहे हो, तो 6 वैसी मिली हैं। फिर हमें सिटाडेल मिला है जहाँ पे फोर्ट है। फोर्ट मतलब अब एक कोई तो राजा होगा ही यार, छोटा राजा ही होगा, उसका कोई किला होगा, उसको सिटाडेल है। अब सिंगल रूम के बैरिक्स मिले हैं। बैरिक्स मतलब जैसे चेक पोस्ट होती है ना, कुछ कुछ चेक पोस्ट जहाँ पे एक सिपाही तैनात रहता है या एक कोई गार्ड बैठा रहता है, वैसा कुछ सिंगल रूम के बैरिक्स भी मिले हैं। भाई वहाँ पे एक आदमी, एक रूम है बस, है ना, एक दो आदमी वहाँ रह सकते हैं। डिस्कवरी में और क्या मिला भाई, तो हमें ब्यूरियल मिले हैं, मतलब वहाँ लोगों की डेड बॉडीज वगैरह गड़ी मिली हमें। हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है, डाइस और टॉयज। तो टॉयज भी एग्जिस्ट करते थे, और स्क्रिप्चर्स, स्कल्पचर्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ये जो लोकेशंस हैं जो मैंने मार्क की, ये हमारा गुजरात है, ठीक है। तो ये मैप थोड़ा सा, ये पूरा पाकिस्तान वगैरह भी इसमें थोड़ा सा इंक्लूडेड है, थोड़ा देख लेना, हो सकता है ऊपर नीचे बना हो, बट हाँ ये राजस्थान है, ये गुजरात मेंशन है। बाकी जहाँ पे कोई मेंशन नहीं है तो वो समझ लो कि वो सारी पाकिस्तान में है। ये हमारी गुजरात में ही, ठीक है, सुरकोट टोटा। अब हम लोग सेकंड नंबर पे पढ़ लेते हैं मोहनजोदाड़ो को। तो मोहनजोदाड़ो अगेन पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है, इंडस रिवर के ऊपर है। पिछली वाली कौन किस में थी, रवि पे थी, ये वाली इंडस पे। एस्केवेटर कौन थे, आर डी बनर्जी, और उसके बाद जॉन मार्शल, जो कि 1930s में आए। अब ईयर याद नहीं भी रहेगा तो चला लेंगे, नाम जरूर याद रहना चाहिए। डिस्कवरी में मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल थे। मल्टी पिलर की बात हो रही है, मतलब कि अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है तो ये जो है ये पिलर है अपना, ठीक है, ये अपने पिलर्स हैं, ठीक है, तो ऐसा बना ही लेते हैं। तो ये मल्टी पिलर जो हैं, मान लो ये ऐसे हॉल्स वगैरह हैं, ठीक है, ये हॉल्स वगैरह हैं, या कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो ये ऐसे हॉल्स बने हुए थे जो कि असेंबली हॉल्स थे, जहाँ हम लोग हो सकता है पूजा करते हों, पाठ करते हों, मिलते हों, पार्टीज़ करते हों, ऐसे ही कुछ समझ लो, असेंबली हॉल वगैरह थे। एक प्लेस थी ग्रेट बाथ, ये इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने मोहनजोदाड़ो की मूवी देखी है ऋतिक रोशन वाली, उसमें ये ग्रेट बाथ वाला एक कोई तो गाने में भी जिक्र है ऐसा कुछ, ठीक है, तो देख लेना, नहीं तो ठीक है याद करने के लिए कर लो। एक पब्लिक वेन्यू था। अब पता नहीं कि वहाँ बात करते थे या जो भी था, पर है एक पब्लिक वेन्यू है ये। एक लार्ज ग्रेनरी, अगेन एक गांव है, अनाज रखने के लिए जगह चाहिए, तो एक ग्रेनरी भी मिली है, पर यहाँ लार्ज मिली है, वहाँ 6 मिली थी, यहाँ लार्ज मिली है। सील थी, है ना, सील बनाई गई है अपनी नाम की। स्क्रिप्ट भी है, स्क्रिप्ट मतलब कुछ कुछ लिखा गया है अपने बारे में कि भाई हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, ठीक है। टाउन प्लान, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्यों क्यों बात है सबसे इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये जो है यूपीएससी ने मेंस में पूछा हुआ है, ये वाला टॉपिक, कि भाई टाउन प्लानिंग बताइए कि क्या क्या टाउन प्लानिंग जो है किस हिसाब से मैच हो रही हैं आज के टाइम पे कि नहीं हो रही हैं, ऐसे कुछ करके क्वेश्चंस था। तो उसमें क्या है भाई, तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो ड्रेनेज वगैरह है, तो इस पूरे टाउन में ना उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बना लिया था। अब तुम यहीं पे देख लो, है ना, या फिर एक कॉपी ही ले लेते हैं। मान लो ये उनका टाउन है, और यहाँ से नदी गुजर रही है, ये नदी है, रिवर है ये, ठीक। अब ये जो है ये मान लो एकदम ऐसे प्लेन पे है, ठीक है, ठीक है। एक मान लो थोड़ी सी ऊंची जगह, मतलब ये नीचे है अभी, है ना, ये फैला हुआ है, यहाँ तुम किला बना दो, ये फोर्ट है एग्जाम्पल के लिए, है ना। ये लोग नीचे हैं, ये लोग कौन है, ये नीचे है, तो इनको हम कह देंगे क्या, लोअर टाउन कह देंगे। क्या कह देंगे, लोअर टाउन कह देंगे। लोअर टाउन में क्या क्या फैसिलिटीज़ थी, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। क्यों, क्योंकि भाई आज के टाइम पे भी गांव में जाओ आप, इंडियन के गांव में, इंडिया जो गांव है जहाँ पे, वहाँ जाओ आप, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि भाई अभी भी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। इस समय यहाँ पे सड़कें बनी हुई थी, कैसे, 90 डिग्री पे,
ये इंपॉर्टेंट बात है, 90 डिग्री पे यहाँ चौराहा बना हुआ है। अब ऐसा ही नहीं है कि बस यहीं एक ही मेन रोड है पूरे को बांटने के लिए 90 डिग्री पे, नहीं, इसको भी सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया था। मान लो यहाँ पे सेक्टर्स हैं, ये सेक्टर्स हैं, ठीक है। अब इन सेक्टर्स में भी जैसे मान लो ये एक सेक्टर है, ये हैशटैग 1 सेक्टर है ना, पहला सेक्टर, इसमें यहाँ कुआं बनाया हुआ है। मान लो ये हैशटैग 3 वाला सेक्टर है, इसका कुआं यहाँ पे है, इसका कुआं यहाँ पे है, इसका कुआं यहाँ पे है। तो ऐसे अलग पूरी फैसिलिटी ड्रेनेज वगैरह का सारी सिस्टम थे। घर जो थे एकदम ग्रिड प्लान में थे, यहाँ लिखा भी हुआ है ग्रिड प्लान में थे, अगर आपको दिख रहा हो तो ग्रिड प्लान, वेल्स बने हुए थे और रेस्ड प्लेटफॉर्म पे सिटाडेल और फोर्ट बने हुए थे। ये हमें बताता है कि यहाँ पर रिच क्लास एग्जिस्ट करती थी और लोअर टाउन में जो थे वो पुअर रहते थे। पुअर तो नहीं कहेंगे, मतलब जो आम जनता है वो रहती थी। उसके बाद हम लोग चन्हू दारो पे चलते हैं। चन्हू दारो अगेन पाक और सिंध वाले इलाके में है। ये मोहनजोदाड़ो अगर यहाँ है तो चन्हू दारो यहाँ है, मोहनजोदाड़ो यहाँ है तो चन्हू दारो यहाँ है, तो ऊपर नीचे ये लोग थे। अगेन इंडस रिवर दोनों में मैच हो रही हैं कुछ कुछ सिमिलैरिटीज, पर इसके जो एक्सकेवेटर हैं वो अलग हैं, मजूमदार हैं, इसको याद कर लो। एक ई मैके भी हैं तो इनको भी याद कर लो। यहाँ जॉन मार्शल थे, यहाँ भी एक फॉरेनर थे, यहाँ भी एक फॉरेनर है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है बीड फैक्ट्री। सो बीड फैक्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बीड की वो जो कड़े वगैरह आते हैं, मतलब मोती वाले जो बनते हैं, वैसा कुछ ये कड़ा वगैरह बनता था। यहाँ पे कोई किला नहीं है, तो ये एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक्सेप्शन है, बिकॉज नो फोर्ट, यहाँ पे कोई भी किला है ही नहीं। उसके बाद एविडेंस जो है ह्यूमन सेक्रीफाइसेस की यहाँ मिले हुए हैं। हमें 4 व्हीलर मिले, 4 व्हीलर ऐसा नहीं कि आज की टेस्ला मिल गई है ना, बैलगाड़ी के वो मिल गए हैं कि भाई बैलगाड़ी ऐसी कुछ बनी हुई है उसमें 4 चक्के हैं, मान लो ऐसे करके। इंक पॉट मिले हैं, लिपस्टिक मिली है, लिपस्टिक कलर वगैरह, यार कलर वगैरह जैसे अब वो लोग पोट्री में लाल और काले कलर कर सकते हैं तो वो लोग लिपस्टिक नहीं बना सकते, क्या बात कर रहे हैं। तो फिर कालीबंगन पे चलते हैं। कालीबंगन राजस्थान की लोकेशन है, यहाँ पे बीड्स और बैंगल, तो कालीबंगन है, इसको बना लो बैंगल्स, ठीक है, तो मैन्युफैक्चर कर लो। गंगानगर में हो रहा था, घाघर रिवर के ऊपर है। यहाँ पे हम हल वगैरह हमें मिला है जहाँ पे हम लोग खेती वगैरह करते थे। यहाँ पे हवन भी होता था, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं फायर कल्ट दिखाता है कि वो लोग फायर कल्ट में थोड़ा तो विश्वास करते ही थे। ये हम आगे पढ़ेंगे ऋग्वेदिक एरा में कि फायर कल्ट वगैरह क्या चीज़ होती है। तो ये वेल प्लान्ड है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे नहीं है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। ये दूसरा एक्सेप्शन है कि जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं, वहाँ किला नहीं था, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं। यहाँ की जो ब्रिक्स हैं वो 1:2:4 के रेशियो में थी, पर ये जो थी वो डेकोरेटेड थी, कलरफुल थी, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे पोट्री पे। पोट्री अगेन इंपॉर्टेंट, सारी ही साइड्स में पोट्री मिल जाएगी। मेसोपोटामिया से हमारा ट्रेड चलता था, उसकी कुछ सिलेंड्रिकल सील्स हमें मिली हुई हैं। इसका एविडेंस ये भी है कि भाई मदर गॉडेस जो हैं वो प्रिवेल करती थी, है ना। अभी यहाँ पे मदर गॉडेस देखो, हमने ऊपर पढ़ा था मदर गॉडेस हैं, यहाँ हमें लिख रहा है कि नो एविडेंस। मदर गॉडेस का वर्कशिप होती थी कि नहीं होती थी हमें नहीं पता है। तो ये वही ट्रेड वाली बात है ना। ये ट्रेड का एग्जांपल है कि भाई ये अफ्रीका है, ये अपना सेंट्रल वो है ना, सेंट्रल एशिया, तो यहाँ से हमारा ट्रेड होता था यहाँ पे। फिर एक और लोकेशन है, भुज में है, जेपी जोशी हैं। अब गुजरात में ये भी है, ठीक है, ये गुजरात, ये भी गुजरात, गुजरात रन ऑफ कच्छ, भुज, जेपी जोशी, तो दोनों जेपी जोशी हैं। अब ये जो है ये PYQ आ चुका है, इसके अब आने के चांसेस थोड़े कम हैं। क्यों? क्योंकि रिपीट हो भी सकता है पर अब नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि लोगों ये बहुत वायरल हो गया था, ढोलावीरा वाला क्वेश्चन ही वायरल हो गया था। सो वाटर रिसोर्सेज, वाटर हार्वेस्टिंग और इंस्क्रिप्शन और साइन बोर्ड, तो वाटर से रिलेटेड इसका पूरा काम है। इसको आंसर, इसको याद करने के लिए समझ लो वाटर से रिलेटेड इसका पूरा काम है, ढोलावीरा करके, ठीक है। तो लेआउट इसमें भी था। अब हमने पीछे पीछे पढ़ा था, हमने हमने यहाँ पढ़ा कि एक रिच क्लास है और एक पुअर क्लास है, ठीक। तो ये लोअर टाउन है, ये अपर में ये रह रहे हैं। यहाँ पे ये अपर है, ठीक है, ये अपर है। यहाँ पे एक बीच में एक मिडिल टाउन भी एग्जिस्ट करता था, और ये लोअर टाउन जो है वो यहाँ एग्जिस्ट करता था। यहाँ कुएं वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पे अंदर इनके कुएं बने हुए हैं। तो ये मिडिल टाउन भी एक नया टर्म है जो कि मात्र ढोलावीरा में ही मिलता है। पब्लिक प्लेस यहाँ पे भी थी, नदी यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती थी। अब हम लोग चलते हैं लोथल पे। तो लोथल जो था वो गुजरात में था, जो कि भोगवा और साबरमती नदी के आसपास है। इसको डॉकयार्ड से याद करो, लोथल डॉकयार्ड, लोथल डॉकयार्ड, लोथल डॉकयार्ड, इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी एग्जिस्ट करता है ये।
है ना, सेंटर था सी ट्रेड का, यहीं से हमारा ट्रेड जा रहा था इंटरनेशनल के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड हमारा सब यहीं से ऑपरेट हुआ है। अब यहाँ पे भी बीड मेकिंग फैक्ट्री है, एक्सपोर्ट होता था सिटी की जैसे। और इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक बार पढ़ लो, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेंगी। उसके बाद हम लोग चलते हैं राखीगढ़ पे। तो राखीगढ़ में हिसार और हरियाणा में ये सारी चीज़ें थी। ये लार्जेस्ट इंडस साइट है, लार्जेस्ट कितने हेक्टेयर की भाई, 350 हेक्टेयर की। इस ये तीनों ही चीज़ों को शो करती है। और यहाँ पे एक लार्जेस्ट म्यूजियम भी बनाना है, जो कि हिसार में ही राखीगढ़ विलेज में बनने वाला है, न्यूज़ में अपडेट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप पुख्ता कर लेना अपने नोट्स में। अकॉर्डिंग टू साइज़ भी मैंने यहाँ बांट दिया है कि भाई पहली सबसे बड़ी जो है वो 350 हेक्टेयर की है, फिर मोहनजोदाड़ो 200 हेक्टेयर की है, फिर हड़प्पा 150 की है, धोलावीरा 100 की है, और ये घनवेरी जो है 80 की है। इसकी कोई बात नहीं है, पर हाँ इतना याद रख लो कि भाई 80 हेक्टेयर की है। अब मैंने मोर देन 1500 साइट अवेलेबल हैं, कि इतना ही पढ़ लोगे कुछ याद नहीं रह पाएगा। तो मैंने इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया है कि भाई जो 10 हेक्टेयर से कम वाली साइट थी उनको हम लोग गाँव मान लेते हैं, जो 10 से 50 वाली उनको हम लोग टाउन मान लेते हैं, जो 50 से ऊपर हैं वो साइट सिटी मान लेते हैं। तो बस 5 ही हैं जो सिटी कहलाने लायक हैं। वैसे और भी थी, उनका इम्पोर्टेंस अलग-अलग था, बट हाँ मतलब कह सकते हैं कि वो 5 ही हैं जो बड़ी हैं 50 हेक्टेयर से। आगे चलते हैं। सो अब बात है इम्पोर्टेंट, कैसे इकोनॉमी की बात करनी है, एग्रीकल्चर की, लाइव स्टॉक की और ट्रेड की। तो एग्रीकल्चर में पहली तो होती है बात टेक्निक, कैसे कैसे टेक्निक थे भाई, टूल्स यूज़ कर रहे थे, इरिगेशन यूज़ कर रहे थे, क्रॉप्स के लिए यूज़ करेंगे तो वही बीट पार्ले जो अभी भी होता है वो अभी भी हो रहा था। टूल्स में भी प्लग हो गए, सिकल्स होंगे, ये यूज़ हो रहे थे। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंडस रिवर का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों, क्योंकि यहीं एल्यूमिनियम अवेलेबल था। एल्यूमिनियम जो है ये फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी बात है, इसीलिए हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अभी करंट में वहाँ पे इस एरिया में रेनफॉल कम हो रही, पर उस टाइम पे रेनफॉल ज़्यादा होती थी, ऐसे कुछ एविडेंसेस हमें मिले हुए हैं। लाइव स्टॉक में क्या होता था, लाइव स्टॉक में डोमेस्टिकेशन हमने कर दिया। किस किस चीज़ों का डोमेस्टिकेशन हमने किया है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि देखो गोट, पिग, शिप, ऑक्स, बुल, डॉग, कैट, कैमल, ये सारी चीज़ें तो हम कर रहे थे। हॉर्स जो है वो नहीं है, नॉट प्रेजेंट। क्यों, क्योंकि इसके कुछ अवशेष ही नहीं मिले हैं, है कि नहीं है नहीं पता। बट गुजरात में एलिफेंट और राइनो जो हैं ये पता था हड़प्पा वालों को, क्योंकि हड़प्पा की साइट पे एलिफेंट और राइनो के कुछ कुछ चीज़ें हमें मिली हुई हैं। अब तुम एक चीज़ नोटिस की होगा तुमने, तो यहाँ पे हमने देखा था कि एक आइवरी की स्केल भी बनाई गई है। आइवरी मतलब हाथी के दांत से ही बनता है। तो आइवरी जो है वो हमें पता चलता है कि भाई हाथी जो है वो उसका एग्जिस्टेंस तो था, उनको नोन था ये। ट्रेड की बात कर लेते हैं, तो ये ट्रेड में कुछ 6 चीज़ें हैं जिसमें हमें समझना है। ट्रेड में सरप्लस, सरप्लस ही है जिसने इकोनॉमी को अप करके रखा हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। एक्सपोर्ट हमेशा ज़्यादा था, इम्पोर्ट थी। तो हम लोग एक्सपोर्ट करते क्या थे, ऑब्वियसली बात है, जहाँ इंडिया एक्सपोर्ट करने पे आएगा तो वो सबसे पहले क्लोथ से एक्सपोर्ट कर देगा, कॉटन और वूल। बोट भी थी, कार्ट भी थी, स्टोन्स थे, कॉपर हम लोग राजस्थान से लाते थे, टिन हम अफगानिस्तान से लाते थे। पहले पेज में यही बात की थी हमने। ऑल ऑल मटेरियल एक्सेप्ट आयरन, आयरन हमारे पास नहीं था भाई, है ना, ऑल मटेरियल करते थे एक्सेप्ट था आयरन। ब्रॉन्ज भी था, कॉपर टूल्स भी थे, गोल्ड सिल्वर भी था जो अफगानिस्तान से लाते थे। बीड्स की फैक्ट्री भी थी, आइवरी भी था क्योंकि एलिफेंट नोन था हमारे लिए, राइट। और पोट्री तो है ही, वो तो है ही, वो लिखना ही है हमें। ट्रांसपोर्टेशन में वही बोट, बुलक कार्ट। मनी के लिए नॉन मेटेलिक सील वाले मनी थे और बाटर सिस्टम उस टाइम पे चलता था। तो सील के बेसिस पे और बाटर सिस्टम के बेसिस पे भी काम होता था। अब वेट्स एंड मेजर, तो बाइनरी सिस्टम लिया दिए थे लोग। लाइम स्टोन वगैरह, स्टेलाइट वगैरह का यूज़ होता था। स्केल बना ली थी लेंथ मेजर करने के लिए, एंगल मेजर करने के लिए, टाइम मेजर करने के लिए। आइवरी स्केल बना ली थी लोथल में, गुजरात में। अगेन गुजरात में एलिफेंट, गुजरात से एलिफेंट याद कर लो तुम लोग। ऑडिट भी होता था, साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट भी हो रहा है, क्योंकि इन्वेंशंस हो रहे थे ना, इन्वेंशंस हो रहे थे, कुछ ना कुछ नया नया आता ही जा रहा था। तो ये वेट एंड मेज़र होने लगा, स्टैंडर्ड कर दिया उन्होंने। जैसे कि भाई 1 किलो हो गया, तो 1 किलो मतलब 1000 ग्राम ही होगा। ये नहीं कि 1 किलो मतलब तुम्हारे यहाँ 800 ग्राम हो रहा है, नहीं 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 नहीं, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम ही होगा, है ना। ये फिक्स हो गया, बात फिक्स हो गई थी। पोर्ट की बात कर लेते हैं, तो वही डॉकयार्ड लोथल में ही था, सी पोर्ट। तो रंगपुर, सोमनाथ, बालाकोट में भी सी पोर्ट हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाई यहाँ पे हमारे पास सी पोर्ट्स अवेलेबल थे।
अब यहाँ सील की बात कर लेते हैं। तो सील में हमारा लगता था बिजनेस लोगो, जैसे हमारा भी एक लोगो है भाई, है ना? हमारा भी लोगो है। उसके बाद 2x2 स्क्वायर की साइज़ होती थी। मेंस में ये एड ऑन वैल्यू बन सकती है। सिलेंड्रिकल सील में मेसोपोटामिया की सिलेंड्रिकल सील थी, पता नहीं कैसी दिखती थी, बट जहाँ तक ऐसी कुछ दिखती रही होगी, है ना? हमारी गोल होती थी शायद। फिर पर्शियन की भी सर्कुलर होती थी, ठीक है? हमारी स्क्वायर में ऐसी थी, पता नहीं कैसी थी, कोई ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, पर हाँ ठीक है, सील थी। मटेरियल में जो है वही यूज़ करते थे, स्टेलाइट का यूज़ करते थे मीडियम के लिए, मतलब मीडियम साइज़ की छोटी, मान लो एक सबसे बड़ी, उससे छोटी और एक एकदम छोटी। तो सबसे बड़ी वाली हम लोग गोल्ड की बनाते थे, क्योंकि भाई बिजनेस है ना, हमारे पास पैसे ही बहुत ज़्यादा था, तो गोल्ड हो गया। उसके बाद हमारा जो है टेराकोटा, उसके बाद स्टेलाइट हो गई। अब हम लोग चलते हैं मेन बात पे कि ब्यूरियल प्रैक्टिस कुछ थी, वो तो थी ही, जैसे ये पढ़ लेना आप लोग, ब्यूरियल प्रैक्टिस कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हाँ हम लोग हमारे नोट्स में है तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ आपके बदौलत। और आइडियोग्राम्स होते थे कुछ कुछ, जो साइन वगैरह, जो लैंग्वेज जो उन्होंने बनाई हुई थी, वो सारी चीज़ें। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो राइटिंग्स थी वो ऐसे जाके यहाँ घूम जाती थी, यहाँ घूम जाती थी, ऐसे करके लिखते थे। हमारे जैसे नहीं लिखते थे कि यहाँ से लिखना शुरू किया, फिर यहाँ ख़त्म हुआ तो यहाँ से फिर लिखना शुरू किया, यहाँ से, ऐसा नहीं। सॉरी गाइस, एक टेक्निकल एरर आ गया था, तो हम फिर से शुरू कर रहे हैं। तो हम लास्ट ही पेज पे हैं, डिक्लाइन हो रहा था, तो हम डिक्लाइन तक ये पूरी कहानी हम यहाँ तक समझ चुके थे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ये पेज जो है ये मेरे से स्किप हो गया था गलती से, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर आपको बस समझाना हो तो मैं अभी समझा सकता हूँ कि भाई हमारे ट्रेड होते थे डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में, ठीक है? और हमारे जो कंट्रीज़ थी जिनके साथ हम कर रहे थे वो था मेसोपोटामिया, पर्शियन, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और ईरान के साथ हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे थे। वही जो चीज़ें ऊपर हमने लिखी हुई थी ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ लिस्ट भी बना दी है आपके लिए कि भाई सोसाइटी की क्या थी, चीज़ें थी, प्रोफेशन क्या थे, प्रीस्ट, ट्रेडर, वॉरियर, स्मिथ, ये आप खुद से पढ़ लीजिए। क्योंकि इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, ये बस एक बार रीडिंग के लिए ही है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। पर हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं टिक कर ले रहा हूँ। आप वीडियो को यहाँ पॉज करो और इसको आप एक बार अपने नोट्स में मेंशन कर लो। और यहाँ पे भी लिखी हुई हैं कि भाई ये कहाँ से लाते थे, लेड कहाँ से मिलता था, सिल्वर कहाँ से आता था, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। हम चलते हैं डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा पे। तो डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा हुआ कैसे? तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं। कोई कहता है कि फ्लड आ गया, कोई कहता है कि पानी ही नहीं गिरा, है ना, रेनफॉल ही नहीं हुई तो सूखा पड़ गया होगा, तो फेमाइन आ गया होगा, तो फर्टिलिटी का इशू हो गया होगा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर लिया होगा, रिवर कैप्चर हो गई होगी, फॉरेन का इन्वेजन हो गया होगा, डिक्लाइन हो गया होगा ट्रेड, बहुत सारी थ्योरी। हमें क्या मानना है इस पे बात है। तो हमें एक्चुअली में मिला क्या? तो हमें मिला कि साइंस ऑफ इनसिक्योरिटी, कुछ तो दिक्कत थी, वायलेंस हुआ है। कैसे हुआ है? क्योंकि कुछ ज्वेलरीज जो हैं वो अंडरग्राउंड डग की गई हुई थी। अब ज्वेलरी को छुपाना ऑब्वियसली बात है यार, मतलब कोई तो ऐसी वायलेंस चीज़ हुई होगी ना जिसके डर के मारे उन्होंने छुपा दी होगी, राइट? स्कल्स जो हैं वो एक साथ मिले हैं, हेडेड टुगेदर, एक ही प्लेस पे मिले हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्कल्स मिल गए, 1 2 3 4 5 6, तो समझ लो कहीं ना कहीं मारकाट तो हुई है। न्यू टाइप ऑफ एक्स जो कि फॉरेन एक्स होगी, मतलब कहीं और कहीं और कहीं और कैसी और बनाते होगे, तो वो यहाँ पे मिल गई, मतलब कि कहीं ना कहीं फॉरेन लोग आए तो थे। तो हमें यही समझ के चलना है। अभी भी कोई फिक्स नहीं है, अभी भी रिसर्च चल रही है, उसमें हम लोग नहीं कंक्लूड करेंगे, ये सारी चीज़ें इररेलेवेंट है यूपीएससी के लिए, ठीक है? अब लेटर फेज में हमें एक चीज़ समझना है कि जो यहाँ से इतना बड़ा ये जो एरिया पूरा एक एक साथ काम करता था, वो अब टूट चुका था। पहला रंगपुर है, दूसरा जुकुर है, और तीसरा जो है सीमेंट्री एच कल्चर है, जो कि स्वाट वैली है, ये वाली। तीनों बढ़ चुके थे, मतलब वो बंटवारा जैसा हो गया था, इनका कोई कनेक्शन नहीं है। अब जब यही बट गए हैं तो यहाँ से जो ट्रेड आता था ना, ये जो ट्रेड होता था, ये जो ट्रेड वो भी ख़त्म हो गया, ख़त्म, ट्रेड ही ख़त्म हो गया। तो ट्रेड ख़त्म, कहानी ख़त्म। तो फ्रेगमेंटेड थे, डिक्लाइन ऑफ सिटी हो रहा था। सेटलमेंट जो है वो जैसे मान लो 100 रहते थे, तो अब यहाँ पे 30 ही लोग रह रहे थे, तो सेटलमेंट डाउन होता चला जा रहा था। अब ये लोग पूरा रूरल हो गए थे, कहाँ सिटी बन गए थे, अब गाँव बन गए। उसके बाद ग्रेड सडन चेंज नहीं है। हमने एक चीज़ समझी थी कि भाई 1900 से लेके 1400 के टाइम फ्रेम में ये लोग डिक्लाइन हुए हैं, ठीक है? तो ग्रेजुअल है, धीरे धीरे करके ये लोग हुए हैं, ज़्यादा रूरल हो गए। पोर्ट, अब देखो फाइनली पोट्री का काम ख़त्म हो गया है, ट्रेड का काम ख़त्म हो गया है, इसी के चलते जो है वो डिक्लाइन हो जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का।
लाइफस्टाइल, होमोजेनिटी और अर्बनाइजेशन का भी डिक्लाइन हो जाता है। तो हम एक ही कंक्लूजन पे निकल सकते हैं कि भाई जिस स्पीड से हड़प्पा ऐसे ग्रो हुआ था उसी धड़ाम तरीके से वो नीचे आ गया। तो ये थी कुछ कहानी हमारी हड़प्पा की। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहा होगा। जितने भी बिगिनर्स हैं, राइट, बिगिनर्स हैं, सो उनके लिए बेसिक कंसेप्ट ठीक रहा होगा। हो सकता है कि जो रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही शॉर्ट में रिवीजन हो जाए, आधे एक घंटे की वीडियो होगी शायद से, है ना, 35-40 मिनट की वीडियो की लेंथ है। आई होप कि सही लगा होगा। आगे की नेक्स्ट लेक्चर्स की वीडियो रेगुलरली इस चैनल पे आती रहेंगी, तो फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच।